रावलपिंडी का हलका है NH-51। इसे बहुत दिलचस्प करार दिया जा रहा है क्योंकि यहां से IPP के उम्मीदवार गुलाम सरवर खान के मुकाबले में नून लीग ने किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार अजरा मसूद मैदान में हैं, जबकि नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार भी इस हलके से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। हलके के अवाम इंतखाबात से कबल क्या सोच रहे हैं, चलते हैं जरगून शाह की तरफ जो कि टेक्सला में मौजूद हैं, वो हमें आगाह करेंगे। जी जरगून। जी बहुत शुक्रिया। हम मौजूद हैं इस वक्त रावलपिंडी के हलका NH-54 में, जो कि टेक्सला, वाकेंट और उससे मुल्का कई दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हलके से 2018 के इलेक्शन में PTI के गुलाम सरवर खान जीते थे, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। उनके मुकाबले में यहाँ से चौधरी निसार अली खान हार गए थे गुज़श्ता इलेक्शन में। उन्होंने तकरीबन 64,000 वोट लिए। हम इस हलके के अवाम से जानेंगे उनके मसाइल। NH-54 टेक्सला के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे प्रेस क्लब टेक्सला के प्रेसिडेंट रिजवान शाह साहब से। रिजवान, ये बताएं कि इस वक्त टेक्सला के यानी NH-54 के मेन मसाइल में जो हल तलब मसला है आपके ख़्याल में वो कौन सा है? देखिए जी, टेक्सला का जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ का बाईपास ना होना है। अगर यहाँ बाईपास हो तो कम से कम अंदरूनी शहर टेक्सला में, जो आप देख सकते हैं कि हर वक्त ट्रैफिक जैम के मसाइल रहते हैं और रोडें सुकड़ चुकी हैं, वक्त के साथ साथ इसकी तोसी नहीं हुई, एक्सटेंशन नहीं हुई, तो अभी ट्रैफिक के मसाइल में सबसे बड़ा मसला बाईपास है। और उसके साथ ही साथ ये मैं बात कर रहा हूँ फैसल शहीद रोड की। इसके अलावा अगर हम बात करें GT रोड की, और GT रोड पे जो आप हादसात की शरह देख रहे हैं और रोज़मर्रा ख़बरें देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक कुचल के चली जाती है लोगों को, तो उसमें टेक्सला GT रोड के दोनों अतराफ़ पे अगर सर्विस रोड बन जाए। आपके ख्याल में सर्विस रोड नहीं है वहाँ पे? जी, सर्विस रोड होने से ना जो बाइक और साइकिल सवार हैं वो कम से कम सेफ़ हो जाएंगे। पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें सुबह के औकात में भी हैवी ट्रैफिक का दाखिला है। हालांकि ये जब पुल बना था, हमारा एक ओवर हेड ब्रिज बना हुआ है, वहाँ की उस वक्त हमारी अगर आबादी देखें तो 2 से 3 लाख थी। अब टेक्सला की आबादी 7 लाख से ऊपर हो चुकी है। 7 लाख से ऊपर हो चुकी है। और वो जो सड़कें हैं वो उसी तरह छोटी छोटी हैं। ओवर हेड ब्रिज जो है वो हमारा मेन मसला है। अगर वो मसला हल हो जाए तो कम से कम टेक्सला शहर से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। इलेक्शन 2024 के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे आपका मुतालबा क्या होगा? यही होगा कि ये रोड को ज़रा सीधा कर दें, ट्रैफिक खुली कार करा दें, ये पार्किंग वगैरह बना दें इनके लिए। पार्किंग अलग से होनी चाहिए? जी अलग होनी चाहिए ना। ये गाड़ियाँ देखें ना, रोड पे खड़ी हुई हैं, उधर बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये छोटियाँ इधर खड़ी कर जाते हैं। ये मसले मसाइल बनते हैं सारे हमारे लोगों के लिए। हमें अंडर जी एक अलग बाईपास चाहिए जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है। यहाँ पे फ्लाई ओवर चाहिए। हाँ, फ्लाई ओवर चाहिए। साइड एक लहदा हमें जो ना बाईपास चाहिए। मेन मसला तो यहाँ का ये है कि एक तो कौमी मौके पे मैशियत का प्रोग्राम है, और टेक्सले का अगर आप सोचें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ टैंकरों का ट्रैफिक का बड़ा मसला है। कई लोग जो हैं यहाँ कुचले जा चुके हैं। तो आप ये बताओ कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं टेक्सला में? ज़्यादातर ट्रैफिक ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वापसी में आना बहुत मसला होता है हमारे लिए। कोई आप लोगों को प्ले ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई अवेलेबल नहीं। आप क्या सोचते हैं कि 2024 के ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस लिहाज से कुछ बेहतर करेगी आपके लिए? शायद लगता तो नहीं है, लेकिन अल्लाह करे इस पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि जो भी आ रहा है अपने लिए आ रहा है। इमरान खान आया है, उसने भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। जी, रावलपिंडी के हल्का NH-54 यानी टेक्सला के हतार टेक्सला रोड पे थोड़ा सा आगे आए, बाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल से थोड़ा सा अगर आगे आए टेक्सला शहर से, तो यहाँ कूड़े का एक बहुत बड़ा डंप आपको मिलेगा। कैमरामैन साजिद तारिक आपको दिखाएंगे कि ये कितना वास्ट ये कूड़े का डंप है। और हमें ये बताया गया है कि ये ज़मीन HMC की है, जहाँ पे ला के ये कूड़ा डंप किया जाता है। और हर तरफ आपको शॉपिंग बैग और रैपर्स और दूसरी जितने भी कचरा कूड़ा है वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक कूड़े का डंप या कचरा कुंडी है। तमाम टेक्सला शहर का गंद ला के यहाँ पे फेंका जाता है। और इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आबादी है, काफ़ी घर हैं, और यहाँ से ये जलता हुआ धुआं जो है वो भी इस आबादी को जाता है। और हर तरफ तकरीबन आग भी लगाई गई है। और हमें यहाँ के लोगों ने ये बताया कि ये कूड़ा पहले यहाँ से
उठा लिया जाता था, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 3-4 महीने से ये कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। तो एक यहाँ के लोगों की एक बड़ी ही अर्नेस्ट और अर्जेंट डिमांड जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे ये है कि इस कचरा कुंडी को साफ़ किया जाए और यहाँ से इसको कहीं दूर मुंतकिल किया जाए, ताकि आबादी को कम से कम ये कूड़े कचरे के जलने से उनको कोई सांस वगैरह की मुश्किलात ना हो। कोई नहीं, सारे टेक्सला का गंद इधर ही पड़ा रहता है। कोई भैंस फोत हो, किसी की भैंस मर जाए, कुत्ता अच्छा, जो भैंस मर जाती है, घोड़ा मर जाता है, गधा मर जाता है, वो भी यहाँ ला के फेंक देते हैं। इधर पड़ा रहता है, कुत्ते आके खाते रहते हैं। ओए होए, ये तो बड़ा ख़तरनाक बात है। अच्छा, बस इधर कोई सफाई नहीं, आप देख सकते हैं गंद सारा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सेहत और तालीम जो है ना, वो बच्चों को दूर जाना पड़ता है, इधर नहीं है। अच्छा, कितना दूर जाते हैं बच्चे? बच्चे 1-2 मील में जाते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं या अपनी गाड़ियों पे, किस तरह होता है? बस वो अपनी गाड़ी से जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं। जी, ये बताएं कि आपके इस हल्का NA54 का बुनियादी अवामी मसला इस वक्त क्या है जिसे हल करने की ज़रूरत है? सर, कोई सबसे पहले तो आपकी जियो टीम को जो ना जी हम वेलकम करते हैं ढीबियाँ टेक्सला में, जो उन्होंने हमारा एहसास किया और मसाइल को जो ना जी कम अज़ कम जो ना समझने के लिए वो इधर तशरीफ़ लाए हैं। सर, ये मसाइल की तो एक अमाजगा है। ये यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, यहाँ जो आपको छोटे छोटे ये पत्थर काटने वाले जो यूनिट नज़र आ रहे हैं, इनके ट्रांसफार्मर चोरी की जो वारदातें हैं तकरीबन वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ट्रांसफार्मर बिजली के? जी, बिजली के ट्रांसफार्मर चोरियाँ हो रही हैं और उसमें तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये आए दिन तकरीबन 10 से ट्रांसफार्मर इस पूरी आबादी से उतार के चोर ले गए हैं और एक भी अभी नहीं पकड़ा गया। ट्रांसफार्मर तो एक बड़ी चीज़ है, वो कैसे लेके जाते हैं, किधर लेके जाते हैं? सर, ये तो अभी जो ना इसके ऊपर अगर इंक्वायरी हो तो चोरों के सामने पता चल सकता है कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। मैं अभी किसी का नाम लूँगा तो अभी ज़ाहिर है कि वो मेरे पास भी प्रूफ नहीं है। रातों रात उतार लेते हैं? जी, रात को आते हैं और उसको जो ना जो उसकी जो बाहर बॉडी होती है उसको उतार के फेंक देते हैं। उसके अंदर जो मटीरियल होता है जो उनके काम को निकाल के ले जाते हैं। लेकिन जो कारखानेदार है उसकी तो वो इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी और उसको तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। आप लोगों का काम कैसा है, यानी सेल इनकम आपकी ठीक है? ये भाई हमारा काम ऐसे है ना कि ये ज़रूरत से हट के है, खूबसूरती में आ जाता है, डेकोरेशन में आ जाता है। जब आवाम के पास पैसा होगा ना, महंगाई कम होगी, तो आवाम घूमी फिरेगी, आगे पीछे जाएगी, तो फिर वो उनका दिल करेगा कि यार हम गुलदान ले लें, लंगरी ले लें, इस तरह की चीज़ ले लें। लेकिन वही बात है ना, जब खाने पीने के लिए होगा, पूरा ही नहीं होगा तो वो पूरा नहीं होगा तो आवाम पहले खाने पीने का करेगी, फिर बाद में लंगरी वगैरह लेगी। पिछली हुकूमत गुजरी है, उसने कोई बेहतरी का काम किया आपके लिए? कुछ भी नहीं किया लोगों ने, आपने फ़ायदे के लिए लगे हैं, गरीब के लिए कोई सोचता ही नहीं है। गरीब के हालात वही हैं? वही हैं। फैमिली में कितने लोग हैं आप? हम 5 हैं। अच्छा। 3 बच्चे हैं। आप 2 बच्चे आपके पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ते नहीं हैं। यानी पढ़ा सकते ही नहीं हो आप? नहीं, उनकी फीस ही है, कोई नहीं है। तो इधर कर्जे में हम डूबे हैं, लाख रुपया इन लोगों का देना है। ये जिनके लिए लंगरियाँ बना रहे हो? जी जी। अच्छा, ये उसी तरह जिस तरह वो ईंटों के भट्टों वालों का आता है, फैमिली आती हैं, पैसे ले लेते हैं, वो अगले फिर नस्लों तक भुगतते रहते हैं फिर। जी जी। आप लोग NA54 के रिहायशी हो, आप ये बताएं कि आपका इस वक्त बुनियादी अवामी मसला कौन सा है जिसे फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है? हमारा बुनियादी मसला जो है ना, ज़्यादातर गुर्बत, महंगाई, ये बुनियादी मसला है। ज़्यादा लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुई है आपके? ये कोरोना, जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, उसके बाद महंगाई रुकी नहीं है। वैसे भी दही और गरीब सा इलाका है, इधर तो हालात फिर मज़ीद ख़राब हुए होंगे। हाँ, ये है कि हर रोज़ रेट चेंज होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सब मतलब है कि हर रोज़ जो है ना हालात अब तर हो रहे हैं। लोग, गरीब लोग, ये देखें आप, ये पत्थर जो बनाते हैं, ये दिन को 300-400 रुपया, मुझसे 500, 600, 700, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो इनका 500 में क्या गुजारा होगा? इनका घर गुजारा मुश्किल है, क्योंकि घर को वो अपना घर नहीं चला सकता, को उसने कपड़े भी, बच्चों को भी स्कूल भेजना है। गवर्नमेंट कोशिश तो करती है बेहतरी काम करने की, करते होते रहते हैं। कुछ ये लोकल लोग होते हैं, उनको कुछ थोड़ा सा दे देते हैं रोज़गार, कोई अटैच कहीं रखवा दिया, कुछ जो नुमाइंदे होते हैं करते हैं। हर गवर्नमेंट जो कुछ ना कुछ करती है। तो जो आने वाली गवर्नमेंट है फरवरी के बाद, उससे आपकी क्या तवक्कुआत है?
आने वाली गवर्नमेंट जो हुकूमत होगी, अभी तो अबूरी हुकूमत है ना, मुस्तहकम हुकूमत होगी तो फिर हमें उम्मीद है कि आवाम के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे। जी ये बताएं कि आप लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या अवामी मसला है? ये रोजगार कोई नहीं, कम काज कोई नहीं, महीना जड़ा ना तो बस फाका ही है। आप काम क्या करते हो? काम मजदूर का। पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। बंदा वसाइल नहीं बंदे के बोल रहे हालत है। मैं कहता हूँ ऐसी हुकूमत है जिसमें ये महंगाई यार कितने अरसे से ज़्यादा होगी? ये तो 3-4 साल हो गए। कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा होगी। कोई हुक्मरान सही आए तो। आप रिहायशी इधर के? जी मैं इधर का मकामी रहने वाला हूँ। HMC रोड में बहुत खुश हैं कि हमारे बाज़ार से यहाँ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। इस बाजार से चीज़ें सस्ती हैं? जी सस्ती मिल रही हैं। कितना फ़र्क है इसमें? और तकरीबन 10% में फ़र्क मिल जाता है। अच्छा। अभी भिंडी जो है बाहर 400 रुपये बिक रही है, यहाँ 300 रुपये बिक रही है। प्याज जो है बाहर 300 रुपये, 350। उसकी वजह क्यों सस्ता? ये बंदे अच्छे हैं। ये जो आपका ये गाँव है, गांगू नाम है इसका, इसमें तालीम की सहूलियात क्या हैं? माशाल्लाह सरकारी स्कूल हैं चप्पे चप्पे पर। सरकारी स्कूल जा रहा है। उसके अलावा जो है, इसके अलावा भी जो है पानी हो गया, पानी का मसला आता है। इसी तरह जो है रास्तों का मसला होता है, गैस बिजली का मसला होता है। गैस नहीं है यहाँ पे? गैस है लेकिन नए मीटर जो बना रहा है उसे नई इशू हुकूमती इस किस्म का कुछ मेरे ख्याल में कोई काम नहीं हुआ पीछे। किसी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। अपने काम किए उन्होंने? ज़्यादा महंगाई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। ये बताओ कि आप लोगों के यहाँ पे जो आप ताजिर कम्युनिटी है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला परेशानी आप लोगों को क्या है? मसला महंगाई का है और तो मसला इस वक्त महंगाई से आगे तो कुछ भी नहीं। यानी आप चीज़ें महंगी लाते हो, क्या होता है आगे? मसला ये है कि मंडियों में चीज़ें मिलती नहीं हैं और आगे बिकती नहीं है। लोगों की खरीद नहीं है। यही हाल है बिल्कुल। आलू प्याज नहीं पूरे होते लोगों के। ग्राहक पैसे लेके आता है, आलू प्याज लेता है तो बस उसका काम हो जाता है, आगे और किसी चीज़ के लिए वो रहता नहीं। जेब खाली हो जाती है। जेब खाली हो जाती है, बस ये मसला है। और तो कितने अरसे से आप इस तरह देख रहे हो? ये तो 3-4 साल से यही हाल है। उससे पहले कुछ बेहतर था? उससे पहले तो बहुत बेहतर था। 3-4 साल से जो है बहुत बुरा हाल है। ये लोग हमारे पास आते हैं इतने परेशान है कि जिसका हिसाब नहीं। मुश्किल ये खाने पीने की चीज़ें लोगों की पूरी नहीं हो रही, इस तरह की महंगाई है तो लोग मुश्किल में हैं ही हैं। आपके ख्याल में लोग जो है वो पूरी तरह ख़रीदारी भी नहीं कर सकते? ना ख़रीदारी क्या, वो सोचने में मुश्किल हो गए, हम किधर जाएं किधर। सर्वाइवल मुश्किल। हाँ सर्वाइवल मुश्किल हो। NF54 रावलपिंडी से इस वक्त जो कॉन्टेस्टेंट मैदान में है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अज़रा मसूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर अब्बास हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के ग़ुलाम सरवर ख़ान है। इस इलाके में जितने लोगों से भी हमने बात की है, ज़्यादातर का ये कहना था कि महंगाई के हाथों उन्हें काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना है।